शहर में आज समाज सेवी पारुल नागपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पारुल नागपाल ने कहा कि मैं अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अंबाला शहर में ही हुई है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया था और मेरा बिजनेस भी वहीं पर है। 2016 में अंबाला शहर में वापस आ गया और एक दिन मैं मोटर मार्केट गया, जहां पर एक बच्चे ने बताया कि वो किसी कारण पढ़ाई नहीं कर रहा। मैंने उसे आगे पढ़ने के लिए अपनी ओर से सहयोग दिया, जहां से मेरा जीवन बदल गया और इस तरह कई वर्ष इसी तरह काम करता रहा। एक दिन मेरे मित्र ने कहा कि कोई ऐसा माध्यम शुरू करो जिससे शहर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। फिर 2022 में मैंने एक संस्था बनाई और समाज सेवा को बढ़ चढ़कर करने लगा और कुछ समय पहले राजनीति में आने के लिए सर्व करवाया गया, अलग अलग माध्यम से, जिसमें 70% जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। समय आने पर आपके माध्यम से बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने राजनीति में आने के लिए संपर्क नहीं किया। मुझे केंद्र स्तर पर संपर्क किया गया, अभी किसी पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। मेरा मकसद मात्र समाज सेवा है और कुछ नहीं। ऐसी एक आवाज़ निकली थी भी आपको राजनीति में आना चाहिए, समाज सेवा तो आप कर रहे हो, आपको राजनीति में आना चाहिए। तो वहाँ भी हमने यही बोला था कि अभी हमारा राजनीति में आना कोई मंशा नहीं है। राजनीति कोई अगर राजनीति में आना होता तो मैं पहले किसी पार्टी के थ्रू आता, और राजनीति के लिए मैंने समाज सेवा नहीं की थी। समाज सेवा की थी अम्बाला के लोगों के लिए, जो अम्बाला के लिए मेरा प्लान था, अम्बाला के बच्चों के लिए मेरा प्लान था, जिससे मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जो मेरा प्रोजेक्ट था, जैसे जैसे लोगों का काफिला जुड़ता रहा, उसमें लोगों के आता रहा आपको अम्बाला की सफाई के ऊपर भी काम करना चाहिए। फिर हमने स्वच्छ अम्बाला, स्वस्थ अम्बाला का एक अभियान चलाया। फिर हम गाँव में गए तो वहाँ लोगों ने बोला हेल्थ के ऊपर आपको एक करना चाहिए, तो उसके तहत में हमने आई कैंप लगाए। जो अब तक हमारे 32 से ऊपर आई कैंप लग चुके हैं, 8 हमारे मेगा हेल्थ कैंप लग चुके हैं और 167 हमने मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवा चुके हैं, तो जो हमने लोगों के ऑपरेशन करवाए हैं। तो उसी तहत में अब हमने एक महिलाओं की, जैसे आपको पता तीज था, तो मेरा एक भाई और मेरी माताओं के लिए एक मैंने इवेंट किया था जिसमें मैं अपनी माताओं से मिलना चाहता था एज ए नन्हे कदम ट्रस्ट की तरफ से। तो उसी इवेंट में एक आवाज़ निकल के आई भी आपको राजनीति में आना चाहिए, और वो एक आवाज़ नहीं थी और काफ़ी महिलाओं को ये सवाल था, जिसमें हमारी आप वीडियोज़ भी हैं सोशल मीडिया पर, सब जगह वो वीडियोज़ हैं अवेलेबल, जिसमें लोगों की समस्या थी। तो हमने वही बोला हम अपने लेवल पे जो समस्या हम हल करेंगे, जो हम पहले भी कर रहे हैं। जैसे हमने सफाई अभियान अपने लेवल से किया, अपने ही, किसी की फंडिंग नहीं, किसी गवर्नमेंट को साथ नहीं लगाया, अपने ही लेवल पे हमने सफाइयाँ, सड़कों पे उतरे, नालियाँ साफ़ की। जब लोकसभा इलेक्शन था उसमें हम खुद सफाइयाँ कर रहे थे, तो उसी टाइम में हमने, ये लोगों ने बोला नहीं आपको आना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पर एक बोला भी, एक अपने गुरुजनों से, अपने परिवार से बात करके हम एक डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन होगा उसको हम जनता के आगे रखेंगे। तो हमने ये 4 दिन का 5 दिन का जो टाइम लिया था, उसमें सर्वे में जो रिपोर्ट आई है आपको सैंपल का, वो 71% लोगों ने बोला आपको आना चाहिए और 8.9% लोगों ने बोला है कि अभी वेट करो आप, और जो बाकी लोग हैं वो अभी बोल रहे हैं आप सोशल सर्विस में ही रहो। सर आप पार्टी ही क्यों चुनी कि इसमें राजनीति में आने के लिए? मैंने अभी कोई पार्टी तो चुनी नहीं कि कहाँ से मेरी पार्टी, क्या फैसला लिया? अभी जो केजरीवाल जी ने राजनीति में आने से पहले एक मिस कॉल नंबर किया था, उसी तरह से आपने भी समाज सेवा में आके एक राजनीति नंबर किया है इशू मिस कॉल के लिए जी। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की रणनीति के ऊपर, ये 9 महीने से मेरा मिस कॉल नंबर चल रहा है, जिसके लिए आप स्वच्छ अम्बाला, ये आज से नहीं नंबर इशू हुआ, आप इसका डाटा भी निकलवा सकते हो। ये मेरा 9 महीने से। क्या फैसला लिया? अभी फैसला यही है जो जनता का फैसला है, उसी का ही फैसले के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी 70% लोगों ने हाँ बोला, 70% लोगों की अगर मेरे प्रति उम्मीद है भी, वो मेरे को चाहते हैं राजनीति में आना, तो मैं राजनीति में आऊँगा। पार्टी जाना? कोई पार्टी नहीं है। राजनीति में आ गए या नहीं आए? मैं आ रहा हूँ, अभी कोई पार्टी नहीं है। अभी जनता ने सिर्फ हमें अपना आदेश दिया है भी आप आओ, तो हम अभी उसमें हमने कोई उसका डिसीजन नहीं लिया। अभी हम वो भी हमें जनता से जन जुड़ाव करने के लिए जनता से जा रहा हूँ, जनता से ही पूछूंगा, क्योंकि जो जनता का आदेश होगा वही मेरा विचारधारा है। जो जनता की, अब मैं अपने आप से किसी के ऊपर थोपना होता तो मैं 7 महीने पहले ही कोई पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता। और जनता ने तो अपना संदेश दे दिया, जनता ने दिया। जिस तरह की अब आप किस तरह की कौन सी राजनीति में आ रहे हो? क्या आप चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से आएंगे या आजाद रहेंगे? मेरे जो 5 एजेंडा, जनता के जो 5 एजेंडा हम लोगों पे जा रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। अगला जो स्टेप यही है, मैं जन जुड़ाव यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ, अम्बाला के लोगों के बीच में जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे 21,000 लोगों से मैं डिसीजन नहीं ले सकता कौन सी पार्टी में मैं जाऊँ, और मैं ये नहीं बोल सकता मैं इस पार्टी में जाऊंगा। मेरा जो अभी एक मुद्दा है, हर लोगों से मिलना, हर वर्ग के लोगों से मिलना, उनकी समस्या को जानना। और आज सुबह से भी मेरा फ़ोन जो बज रहा है वो यही है भी पिछले 20 सालों में क्या हुआ है, और आज आपके सामने है। थोड़ी सी बारिश में अम्बाला डूब गया, 20 मिलीमीटर पानी की क्षमता लेने के लिए अम्बाला तैयार नहीं है। तो वो जो भी लोग राजनीति कर रहे थे, ये जनता उनसे परेशान है, तभी उनको एक नया चेहरा मांग रही है जनता।
सर आपने एक ट्रस्ट के उस पे आप कह रहे हैं कि आपने शुरू मेरी आवाज़ आई थी भी आपको सफाई कराने के लिए। मेरे जो वॉलंटियर थे 25 हमने 42 डेज सफाई की। हमने 25 वॉलंटियर लगाए थे। हमें कैंट से फ़ोन आए आप कैंट में सफाई अभियान करो, और हमने कैंट का प्लान भी किया। वहाँ से जो कुछ रेगुलेटरीज होती है जो आपको गवर्नमेंट नहीं करने देती, अभी हमें यहाँ निगम ने हमें रोक दिया। 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने, मैंने वो वीडियो भी डाली थी, मुझे गवर्नमेंट ने रोक दिया, आप यहाँ सफाई नहीं करेंगे। हमने टेंडर डाल दिया है और उसके बाद आप सफाई करेंगे। आज तक अम्बाला शहर के अंदर जेसीबी कब चली है? मैंने 9 सेक्टर में जेसीबी अपने पैसों से चलवा के लोगों की सफाई करवाई है। उसको देख के निगम ने जेसीबी चलवाई है। नगर निगम में सफाई करवाई, तो आज क्या हालात? राजनीति में करने के थोड़ा तो उसमें वो 21 सारा अम्बाला शहर का ही वो था। जो हमने एक मिस कॉल नंबर छोड़ा था, हमारे फेसबुक पे भी वही नंबर था। हमने सोशल मीडिया यूनिपोल लगाए थे हमने शहर के अंदर, हमने सब जगह जो भी यूनिपोल लगाए थे उसी के तहत हमने लोगों से पूछा था, लोगों की राय मांगी थी, और लोगों की राय से जो निकल गया हम लोगों के साथ हैं। मोस्टली जो लोग अब जो डोर टू डोर किए हैं वो हमने सिटी में ही किए हैं, ठीक है। और जो हमारे फेसबुक पे मैसेज आए हैं वो भी शहर से ही आए हैं, कई कैंट से भी आए हैं। अभी तक सुबह तक आज लोगों के मैसेज आ रहे थे आप कैंट में भी आओ। नहीं, आपका पॉलिटिकल एजेंडा सर आज भी क्लियर नहीं है, इसे क्लियर करो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए आप। नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं। मेरा तो काम था अम्बाला की सेवा करना। मैं उसके लिए समाज सेवा, मैं एजुकेशन के ऊपर काम करने आया था। मेरा कोई मैंने सोच के नहीं बनाया था मैंने आज से 8 साल बाद मैंने राजनीति करूँगा तो मैं ये यहाँ से बच्चों की एजुकेशन पे काम करूँगा। मेरा सिर्फ यही एजेंडा है, हर बच्चे को शिक्षित करना। अम्बाला को जो जिस चीज़ों में अम्बाला पीछे रह गया है, आप आज आप सर्वे उठा के डाटा उठा के देख लें, कोई भी रियल एस्टेट कंपनी अम्बाला में आने के लिए रेडी नहीं है। उसका रीज़न क्या है? जो पानी की निकासी नहीं है। खैरा और नंडियाली गाँव को बाढ़ मुक्त घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ किसानों की रेट जी नीचे गिर गया। कोई भी कंपनी वहाँ पर प्लांट लगाने के लिए रेडी नहीं है। आपके यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर डेराबस्सी है। आप वहाँ देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया है। अम्बाला में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? और हम एयरपोर्ट के पास होने के बावजूद भी कोई बड़ी कंपनी यहाँ साइबर सिटी क्यों नहीं बना रही? अम्बाला शहर में पानी भरने के कारण जनता से मेरे पास वो प्लान है, वो प्लान जनता के बीच में जाऊँगा, जनता से बात करूँगा, जनता की पूरी समस्या सुनूंगा। मेरे पास इसका पूरा प्रॉपर प्लान है, जो पानी को निकालने का भी प्लान है और पानी से निजात पाने का भी प्लान है। जहाँ जहाँ सीवरेज, वो भी मैंने सफाई की है, मैं उतरा हूँ नालों में, मैं खुद उतरा हूँ, तो मुझे पता भी कहाँ से सीवरेज कहाँ पर बंद है और 2005 में क्या हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर पैसे आए हैं और सीवरेज की कोई बात नहीं कर रहा। मेरे पास वो सब रिपोर्टें हैं जो मैं 3 दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा था। आज बारिश आ गई तो उसका पानी भी भरा, लोगों के सामने आ गया। तो आप भी मेरे दोस्त हो जाओगे। हम तो प्रेस वार्ता में हाँ, तो प्रेस वार्ता में आप मेरे पास ऑफिस में आके चाय पियोगे तो आप भी मेरे मित्र बन जाओगे। तो लोगों का ज़्यादातर इलाका जो अम्बाला का है वो गांव का इलाका आता है, लेकिन आपका कहना है कि जो अम्बाला में हमने डोर टू डोर किया और यहीं से जो मिस कॉल आई है, तो अगर जो देखें जो अम्बाला के गाँव हैं उनसे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? उन गाँव में भी गए हम, मतलब ऐसे नहीं, एक सैंपल जब लिया जाता है, आप एक दिन में, मतलब ये 4 दिन के शॉर्ट टाइम में मैं 2,90,000 वोटर से नहीं मिल सकता। मैंने एक जो सैंपल लिया है वो मेरी टीम थी, जितनी मेरी समर्था थी, मैंने नंबर भी इसीलिए यूनिपोल भी लगाए गए ताकि लोगों क्या, अब इतनी पारदर्शिता तो मैंने अपनी फेसबुक पे डाला हुआ है, आप वहाँ भी जाके कमेंट पढ़ लो। इतनी पारदर्शिता तो कोई नहीं रखेगा ना भी हम बोले। हमने तो सरेआम लोगों के सामने एक नंबर छोड़ा है, हर मीडिया चैनल पे नंबर छोड़ा है, हर मीडिया को बताया गया इस नंबर पे जो भी आपकी राय आप दें, क्योंकि जनता का आदेश जो है वही हम मानेंगे। अगर जनता हमें बोलेगी आप घर बैठो, हमारी ज़रूरत नहीं है, हम घर पर बैठेंगे। जैसे कि आपने कहा कि फेसबुक, उसमें से 80 कमेंट आए हैं कि आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो आपका अपना जवाब भी आ गया इसके अंदर। तो 100 अगर 220 कमेंट आए हैं तो उसमें से 110 कमेंट हाँ के भी होंगे। 80 ना हाँ के हैं कि आना चाहिए, हाँ जी, बाकी ना के हैं। तो उसमें आपको सारा सर्वे हम बता रहे हैं ना, उसमें जो सारा सर्वे आया हमारे पास मैसेजेस भी हैं। आप टोटल कमेंट अगर आप नीचे जाके देखो, हमारा जोन से प्लेटफॉर्म पे हमारे पास आया, हम उसके अगर आपको रिपोर्ट चाहिए हम रिपोर्ट भी दे देंगे आपको। जगह जगह पे बैनर लग रहे हैं अम्बाला शहर में, क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए, उसको लेके 70% आप कहते हैं कि लोगों ने मुझे पसंद किया, वो चाहते हैं कि मैं राजनीति में 70% लोगों वो बोर्ड से नहीं अकेले आए, वो आपको बोला उसमें कॉलिंग भी थी हमारी, उसमें फेसबुक भी था, उसमें डोर टू। फाइनली आप आ चुके हो राजनीति में? जी, अब राजनीति करेंगे, बट अभी हमने कोई पार्टी नहीं डिसाइड की है। फाइनली तो हाँ जी, हाँ जी, राजनीति में है। आपका तीज कार्यक्रम बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, ऐसा क्या मिसमैनेजमेंट हुआ कि आप इतना अच्छा पैसा खर्च करने के बाद भी चर्चाओं में आए? कुछ लोगों ने आप पर फब्तियां कसी,
उसके क्या क्या कारण है? अब आप एक घर में एक इवेंट करते हो, आप शादी करते हो, अब मैंने अपनी माताओं को बुलाया था उस इवेंट में, मैंने जो जितनी लोगों की तैयारी की थी माताओं ने उससे ज़्यादा मुझे प्यार दे दिया। अब हम घर में, अगर मेरे घर पे कोई आ गया है, हमारी तो यही प्रथा है अतिथि देवो भव, तो अगर मेरे घर पे कोई आ गया तो मैं उनको क्या दरवाज़ा बंद करके बोलूँ भी जाओ? मेरी जितनी क्षमता थी मैंने 12 बजे के बाद भी उसको उस प्रोग्राम को चलने के लिए भी वो प्रोग्राम में हर बंदा, बट वो कुछ चीज़ें ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हम घर में शादियों में नहीं कर पाते। और जो अगर कोई नाराज़ हुआ भी है और उस प्रोग्राम से, मैं उससे, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, अपने बच्चों से कौन नहीं नाराज़ होता? अपने शादी में तो फुफ्फड़ भी नाराज़ हो जाता है। आपने शिक्षा पर काम किया जी, स्वास्थ्य पर काम किया जी, सफाई पर काम किया और सामाजिक महिलाओं का प्रोग्राम भी किया, अब राजनीति में आ रहे हो जी, तो इसे थोड़ा सा तो क्लियर करो कि आपका अगला चुनाव बिल्कुल सिर पर है, क्या रहेगा संदेश? मैं तो भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ, आपको बताया जन जुड़ाव, उसकी डेट भी 1-2 दिनों में हम अनाउंस कर देंगे, जो हमारा रूट बनेगा हम सब फेसबुक पे डालेंगे और आप लोगों के भाइयों के माध्यम से ही सब कुछ होगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बोलो पारुल नागपाल बाहर से आएगा और कोई जादू की छड़ी घुमा देगा अम्बाला के लिए, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए अम्बाला के लोग साथ चाहिए, ठीक है? एक दिन में कोई भी कुछ नहीं करेगा, आप चौथा स्तंभ हो, आप लोगों को मुझे साथ चाहिए, ठीक है? और मुझे यहाँ की जो समस्याएं उसको समझने के लिए, मुझे जो 5 बड़ी समस्याएं वो तो मेरे पास आ गई है ना, अब हर क्षेत्र की भी एक समस्या है, उसको समझने के लिए मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जैसे मुझे जनता आदेश देगी मैं उसके थ्रू करूँगा। पारुल जी, मान लो आप यहाँ से चुनाव लड़ने की 1% मंशा नहीं है, मैं अपना बिजनेस छोड़ के अम्बाला के लिए समर्पण के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, मैं सेवा भी ये कर रहा हूँ। मेरी अगर कोई पार्टी मेरे 5 एजेंडा मेरे अम्बाला के सॉल्व करेगी, मैं उनके लिए बूथ पे भी प्रचार करने के लिए रेडी हूँ। मेरा किसी भी पार्टी, मेरा चुनाव लड़ने की मंशा होती तो मैं दूसरे तरीके से आता, और मेरे एक राजनीति, एक MLA-शिप बहुत छोटी चीज़ है मेरे लिए। अगर आप मुझे आज बोलो भी आप MLA-शिप मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है, मैं अम्बाला के लिए जो प्लान लेके चल रहा हूँ, मैं अम्बाला के बच्चों के लिए जो प्लान लेके चल रहा हूँ, उसमें राजनीति के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो सिर्फ एक मुद्दा ये है, मेरे जो 5 एजेंडा मेरे अम्बाला की जनता की जो एजेंडा है वो कोई भी पार्टी सॉल्व करती है, जो पिछले 20 सालों में तो किसी पार्टी ने सॉल्व किया। अगर आज हम बोलते हैं भी ये अच्छा है, ठीक है, तो 10 साल पहले दूसरी पार्टी थी, ठीक है? आज कौन सी नेता और विपक्ष के लोग कौन से आके अम्बाला के लोगों के बीच में खड़े हैं? 9 सेक्टर में 5-5 करोड़ की कोठी लेने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी है। कपड़ा मार्केट एक हमारा रोजगार का हिस्सा है, आज वहाँ भी पानी है, अभी तक हमारे पास वो कोई व्यवस्था नहीं है पानी निकालने के लिए। तो हम क्या सोच रहे हैं? अम्बाला हमारा बहुत डेवलप सिटी है, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर एक पार्क नहीं है, जहाँ पर आप अपने आसपास देखो, आपके बच्चों के पास पार्क नहीं है जहाँ पर बच्चे शाम को जाके हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? हमारा अम्बाला ये है। हमारे, आप किसी भी पड़ोस में, आप किसी अम्बाला के अंदर एक पार्क का नाम बता दो जहाँ पर आप शाम को बच्चों को या अपने कोई रिश्तेदार बाहर से हैं उनको ले जा सकते हो। अम्बाला को डेवलप करने में कितना समय लगेगा? अगर अम्बाला डेवलप करने अकेला कितना समय चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को लोगों का साथ चाहिए। मैं बोल रहा हूँ लोग आगे रहेंगे, मैं लोगों के पीछे हूँ। मेरे पास विजन है, जैसे काम होगा वो लोगों का साथ से ही होगा। अगर आप बोलोगे मैं अकेला कर दूंगा या कोई फलाना बंदा आके कर देगा, ये फलानी पार्टी कर देगी, वो कोई नहीं कर सकता, वो सब बकवास है। टाइम लाइन तो अभी यही है, एक ब्लूप्रिंट रेडी होगा अम्बाला के लिए, वो उसी के ऊपर जो ब्लूप्रिंट रेडी होगा वो लोगों की समस्या से रेडी होगा। जब गली गली की समस्या निकल के हमारे पास आएगी, उसके बाद आप एक अम्बाला का ब्लूप्रिंट निकालोगे, ठीक है? आपकी आज भी आप सर्वे कराओ, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अम्बाला शहर और मेरे शहर की सब अभी तक ये हमारी माड़ी किस्मत बोल लो या वो है हमारी समस्या। हम ये नहीं बोल रहे हमारे घर में बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, हमारे घर में रोज़गार नहीं है, हम पता क्या बोलते हैं, हमारी नाली नहीं है, हमारी गली नहीं है। तो आप ये देख लो 21 सेंचुरी में बैठ के अगर हम अम्बाला वासी ना ये चीज़ मांग रहे हैं तो हम कितने पीछे बैठे हैं। सक्रिय राजनीति में समर्पण की घोषणा कब होगी? सक्रिय राजनीति में आज ही हो गई है, बट अभी आप क्लियर नहीं कर पा रहे। नहीं, अब हमने आज सक्रिय आज बता दिया, आज से राजनीति हम लोगों के मुद्दे लेके लोगों के पास जाएंगे, लोगों के मुद्दे लेंगे, क्योंकि राजनीति करने के लिए आपके पास मुद्दे तो होने चाहिए ना। तो वो मेरे लोगों के मुद्दे, मैं किसी पार्टी विचारधारा पे तो चल नहीं रहा, मैं तो जनता की विचारधारा पे चलूंगा। तो मेरी जो जनता की विचारधारा है मैं उसके साथ चलूंगा। थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी एक नेता से आपकी? मेरी नेता तो मेरे साथ पिछले 8 महीनों से टच में है। बड़ी सभी, मैं दिल्ली से लेके आप चंडीगढ़ तक सब नेता मेरे को कौन, आप ये अगर वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए राजनीति, आपको अगर लग रहा है राजनीति जाना था तो अब आपका क्वेश्चन इसी में मिल गया, आपको जवाब मिल गया, मैं वहीं से ज्वाइन कर लेता। जहाँ से भी मेरी मुलाकात हुई है मैंने उनको भी यही बोला गया, मैं जिस भी लीडर से जिससे भी मिला हूँ मैंने यही बोला गया, मेरी राजनीति में कोई मंशा नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, मेरा अम्बाला शहर को जो भी पार्टी अपने ये 5 एजेंडा सॉल्व करती है पहले ही साल के अंदर, कोई हमें लाराबाजी नहीं चाहिए, हमने 20 साल पहले गवा दिए हैं। कोई भी पार्टी सॉल्व करती है उसके ऊपर काम करती है पहले दिन से ऊपर, तो वो ही होगा।
जो मसाला पत्रकारों को राजनीति में किस चुनाव चिन्ह पे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ मसाला उसमें कोई होना भी तो चाहिए ना। अगर मेरी मसाला है ही नहीं, चुनाव सिर पर है, मैं अभी तो अपने शहर में ही लड़ूंगा। अगर लड़ूंगा तो मैं अम्बाला शहर से लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा तो कहीं नहीं लड़ूंगा। ये भी आपको, और अगर मेरे को वो भी जनता आदेश देगी भी आपको लड़ना चाहिए तो मैं शहर में जाके लड़ूंगा। अगर मेरे को जनता बोलेगी इस पार्टी के साथ आओ और वो पार्टी मुझे देती है भी हाँ, मैं उसमें बूथ में भी काम करूंगा। मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा अम्बाला शहर है। अम्बाला शहर का जो भी कोई काम करेगा मैं उसके लिए काम करूंगा। राजनीति के साथ आपकी समाज सेवा ऐसी जारी रहेगी? समाज सेवा के जो मेरे प्रोजेक्ट हैं वो नहीं बंद होंगे। आचार संहिता में अगर रुके जाए, जैसे पिछली बार रुके गए हैं मेरे सफाई के प्रोजेक्ट, ठीक है, वो जरूर रुक जाएंगे। मेरी महिलाओं की रिक्शा चल रही हैं, मेरी राजनीति की वजह से मेरी बहनें जो फ्री रिक्शा का आनंद ले रही हैं या मतलब जो उसको पैसे वो नहीं रुकनी चाहिए। वो मेरा जो मेन मुद्दा भी यही था। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था क्योंकि मेरी जो सेवाएं चल रही हैं उसको राजनीति से जोड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल। मेरा यही मुद्दा था। मेरे छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं सिविल हॉस्पिटल में, मैं ममता की टोकरी भेजता हूँ 20 से 25 बच्चों को, तो वो मेरी टोकरी बंद हो जाएगी। आज अगर मैं किसी भी पार्टी में राजनीति में जाऊंगा तो मेरी कल टोकरी बंद कर दी जाएगी और उसका सीधा नुकसान मेरे अम्बाला की माताओं को, बहनों को होएगा। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अम्बाला के लोगों को देनी है। मैं आज 25 की क्षमता लेके चल रहा हूँ बच्चों के लिए। मेरा प्लान है मैं अम्बाला कैंट में भी बच्चों को दूँ। मुझे परमिशन देंगे तो तभी मैं दे पाऊँगा ना। अब मुझे अगर मैं आज किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति विशेष के साथ मैं जुड़ जाऊँगा तो मेरी वो चीज़ें रुक जाएंगी। उसका सीधा नुकसान मेरी अम्बाला की जनता को होगा। जो मैं काम के लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं अम्बाला के लिए समर्पण लेके आया हूँ ना, अपना काम छोड़ के आया हूँ, मैं अपने बच्चे छोड़ के आया हूँ, मैं अम्बाला के लिए सेवा करने आया हूँ। तो अगर मैं वो सेवा ही नहीं कर पाऊँगा तो मेरे राजनीति में आना भी कोई वो नहीं है। मेरा यही एक मुद्दा है। मैं इसीलिए पहले भी जो 6 महीने लोकसभा में मेरे पास बहुत ऑफरें आई, आप हमारे साथ आ जाओ, बड़े बड़े नेताओं ने मुझे बुलाया भी आप आ जाओ दिल्ली में मीटिंग। मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैं जो ये काम, मेरे बच्चों की जो एजुकेशन चल रही है वो उसी दिन से ही एक बंद हो जाएगी। फारूक जी, आपने ही तो आप उसको प्रोग्राम को अगर फ्लॉप मान रहे हो तो फ्लॉप मानो। वो एक मेरा यही है भी उसको सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति में मैं आऊँगा तो इसी तरीके से आऊँगा ताकि मेरी सर्विसें जो ये महिलाओं को मिल रहे हैं, मेरे अम्बाला के बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं, उनकी कोई सेवा ना बंद हो। तो उसके लिए मैं लोगों से बात करूँगा, जो मेरी जनता है, ठीक है, मेरे भाई हैं, मैं यहाँ पर सब मेरी बहनें हैं, ठीक है, माताएं हैं, उनके बीच में जाऊँगा। जो मुझे आदेश देंगे ना, अभी उन्होंने बोल दिया 70% ने भी आप आओ, अभी उन्होंने ये नहीं बोला भी इस पार्टी से आओ या इससे आओ, ठीक है। अब मैंने डिसीजन बना लिया, मैं आऊँगा, ठीक है। अम्बाला के लिए अगर मुझे राजनीति में भी आना पड़ेगा मैं आऊँगा, ठीक है। अब वो मुझे बोलेंगे आपको बूथ लेवल पे आना है तो मैं बूथ लेवल पे जाऊंगा। वो बोलेंगे आप किसी पार्टी में जाओ तो मैं पार्टी में जाऊंगा। वो मुझे बोलेंगे आप निर्दलीय जाओ, मैं निर्दलीय जाऊंगा। जो मेरे अम्बाला का आदेश होगा ना वही मेरे सिर पे है और उसी के लिए मैं जन जुड़ाव यात्रा जो मैं कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मैं कल भी लोगों से मिल रहा था, मेरी कल भी सेवा, मेरी सिलाई सेंटरों में मैं जा रहा हूँ जो मेरे द्वारा चलाए गए हैं, मैं सबसे मिल रहा हूँ। वहाँ सभी ये बोल रहे हैं आप जल्दी से अनाउंस करो, जल्दी से अनाउंस करो। जल्दबाजी का काम शैतान का, ठीक है। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे मेरी अम्बाला की जनता मैं उनके प्रति कोई अपनी सेवा ना दे सकूं। तो वो मेरी सेवा देनी सबसे ज़रूरी है। राजनीति साइड पे है, सेवा सबसे पहले है, तो वो सेवा चलती ही रहेगी। अभी जैसे जो कार्य चल रहे हैं वो चल रहे हैं। अब जो राजनीति का प्रश्न आया है, जो लोगों 70% ने भी, उनका भी दिल नहीं तोड़ा जाएगा। उनके बीच में जाएंगे, हर लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे बात करके डिसीजन लिया जाएगा भी कौन सी पार्टी से जाए और क्या करें। आपकी नज़र में इस समय पार्टी कौन सी बढ़िया चल रही है जिसमें आप जाना चाहते हैं? मेरी चाहें आप बताओ आपकी नज़र में कौन सी अच्छी है? सर आपको बताएंगे ना, क्योंकि आप देखिए आपने घोषणा सर ये मेन मुद्दा जो आज आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि ऐसी जो पार्टी जो हर पार्टी बोलेगी आपको ये काम हो जाएगा, मेरी विचारधारा वही आएगी जो जनता की विचारधारा निकल के आएगी। मतलब उसमें भी आप वही फेसबुक पे जाके लिखेंगे? और नहीं, मैं जन जुड़ाव यात्रा कर रहा हूँ, उसमें लोगों से पूछूंगा, लोगों के घर जा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ जाके। मैं 10 दिन का मेरा प्लान है, मैं हर गाँव में, हर क्षेत्र में जाके लोगों से मिलूंगा। मैं एवरीडे 15 से 20 गाँव में जाके मिलूंगा लोगों को। आज कपड़ा मार्केट के अंदर हालात इतने हैं कि 3-3, 4-4 फुट दुकानों के अंदर पानी है जी, और दूसरी उनकी समस्या शंभू बोल रहा है जी। इस पे क्या कहना चाहिए? तो वही पानी की समस्या मैं आपको बोल रहा हूँ ना। अभी मैं यहाँ लेट होने का भी, व्यापारियों से मिले, व्यापारियों ने क्या आपको कहा? उन्होंने यही बोला यहाँ पर एक निकासी नहीं है, निकासी का प्रॉपर प्लान ही नहीं है। और जो अगर आज आप बोल लो भी 2 दिन पहले हम एक बड़ी बड़ी योजनाएं अनाउंस कर देंगे भी अम्बाला में पानी रुक जाएगा, वो पानी नहीं रुकेगा ना। उससे आपकी ये प्लानिंग, आप भी जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज होने के साथ साथ अभी नदियाँ बाहर निकल के आएंगी। अभी आपके सामने पिछले साल ही था, खैरा नंडियाली पूरा डूबा था ना। ये ऊपर से वो क्लाइमेटिक चेंज है ना, उसको अकेला आदमी कोई कैसे रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता उसको।
पर वहीं पर आपने ये बात किया तो दूसरी तरफ शिक्षा के लिए अम्बाला वासी बहुत बाहर है जी। आज कोई BA M.Com करने के बाद भी घर पे बैठा तो उसका रीजन क्या है? उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो वो सरकार को देखना है, या जो भी एक परिवर्तन की चेंज है ना, आप आज बोलो मैं सत्ता चेंज कर देंगे, जैसे आपका पहला प्रश्न था, अभी कोई इस पार्टी को चेंज कर दो, सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। सर जैसे आपने आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी, प्रेस मीटिंग भी रखी है जी, ये प्रेस मीटिंग इसलिए रखी कि कोई पार्टी आपको अप्रोच करे? पार्टियां तो मैं, अब उनका क्वेश्चन है, आपके बीच का ही क्वेश्चन था, पार्टियों के लीडर तो मुझे पहले ही अप्रोच कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से। नहीं, आज आपने ऐलान किया ना कि मैं तो इलेक्शन का मेरे पास तो ऑप्शन पहले थी, वो मेरे को अगर वही ऑप्शन होता तो मैं पहले उस पार्टी में जाके लड़ता। मेरा लास्ट सवाल है कि आप कांग्रेस और बीजेपी IMT को लेकर कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे, आप कल को MLA के लड़ते हैं तो आप क्या मुद्दा क्या रहेगा? आपको क्या लगता है IMT आने से यहाँ पर वो एक रोजगार का समस्या दूर हो जाएगी? आप अपने ये प्रश्न आप लोग ही मतलब आप लोगों के बीच में मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा रहते हो। IMT आने से अगर ये समस्या, और 2000 जो अभी ये वादे करते हैं, 10 साल उन्होंने वादा किया, ठीक है, और अभी भी वही ये 20 साल हो गए, 20 साल हो गए ना, 10 साल उन्होंने वादा किया और अभी भी उसी के वादे के ऊपर अम्बाला को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है। अम्बाला में आज कपड़ा मार्केट को, वो भी कपड़ा मार्केट भी हमारी जूझ रही है, जो आपका प्रश्न था शंभू बॉर्डर और उसकी वजह से, ठीक है। आज कपड़ा मार्केट बंद हो जाए तो अम्बाला के 30,000 घरों में रोज़गार नहीं पहुँचेगा, तो हमारे पास उसका प्लान क्या है? अम्बाला के जो व्यापारी हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, वो इतने टाइम से पहले उनको कोरोना की मार पड़ी, अब बारिश की मार पड़ रही है, शंभू बॉर्डर पिछले 1.5 साल से वो खड़े नहीं पा रहे हैं, कितनी शॉप्स बंद हो गई हैं जिन्होंने अपने वर्करों को काम नहीं दिया, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं लोग अपने उसके लिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है? उसके हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि वो प्लान तो राजनीतिकों ने बनाना था, पक्ष और विपक्ष दोनों ही बैठे हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो आ जाएगा अभी मेयर ने नहीं काम किया, फलाने ने नहीं काम किया, या उसने नहीं काम किया, तो उससे आपको कोई आम जनता को उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है? और अगर ये मौका आपको दिया जाता है। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज़। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।